नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो बीएसएफ आरओ आरएम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि 16 तारीख को फिजिकल स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाला गया है। किस चीज़ के अंदर बाहर निकाला गया है और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, इसके बारे में आप सबको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे इसके बाद में फिजिकल होंगे उसमें क्या क्या चीज़ों के अंदर बच्चों को बाहर किया जा रहा है वो चीज़ें भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि आरएम का अभी तक फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आरओ वाले कैंडिडेटों का 18 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होगा। तो वो सब चीज़ें भी आप सबको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि फिजिकल जो आरएम वाले कैंडिडेट हैं अभी उनका जो डिक्टेशन है आरओ वाले कैंडिडेट का, तो डिक्टेशन कैसा चल रहा है, डिक्टेशन में क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या लेवल आ रहा है, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन मैं आप सबको बता देता हूँ, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम करनी है, तो यानी कि आपको 5:30 बजे के समथिंग वहाँ पे पहुँच जाना है। रनिंग 2 बजे के बाद करवाई जाएगी, यानी कि लगभग दोपहर के 1-2 बजे तक रनिंग करवाई जा रही है, क्योंकि जो आज जो कैंडिडेट देखे हैं उनसे जो जितना पता चला है उसके बारे में मैं आप सबके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो 2 बजे के बाद में आपकी रनिंग करवाई जा रही है। तो वो सब चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि 2 बजे के बाद में आप सोच सकते हो सुबह 6 बजे जब आपको एंटर करवाया जाएगा, उसके बाद में अगर आपको 2 बजे के बाद में रनिंग करवाई जाती है तो आप सभी को बहुत अच्छा खासा बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ में निकल रहे हैं, रनिंग के अंदर निकल रहे हैं। रनिंग के अंदर निकलने का कारण क्या है कि बहुत सारी जगहों पे क्या है, रोड वगैरह है, कई ग्राउंडों में ये बोल रहे हैं कि कुछ चढ़ाई वगैरह का सीन है थोड़ा बहुत, तो उसमें तो बच्चे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा खींच देते हैं। तो वो खींचने से बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप खींचेंगे तो आपको लास्ट में रनिंग कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कितना भी टाइम आ रहा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पे रनिंग करने जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी रनिंग को क्लियर करेंगे, और इस बार जो बीएसएफ आरओ आरएम के अंदर आपका जो सपना है उसको आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। तो अब बाकी आप सबके साथ में डिस्कस कर लेता हूं कि आप सबको जो जो एससी एसटी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका परसेंटेज वगैरह का जो टेस्ट वगैरह के अंदर कुछ छूट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, तो वो सब चीजें भी आपको मैं बता देता हूं। तो आप सभी अच्छे से वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, और आपका जो नेक्स्ट जब भी फिजिकल होगा तो उसमें आपको बाहर नहीं होना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका जो बाद में फिजिकल होता है उसको रिव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो क्या होती हैं कि जो अपने नोटिफिकेशन में अपन पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में अपने को पता चलती है। जैसे अपन फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में पता चलती है। जिनका बाद में फिजिकल है तो वो रेगुलर ये चीजें देखते रहें, तो तभी उनको पता चलेगा कि वो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप सबको बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है वो क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे आपको बता दूं, जो हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, या फिर आपका जो वो बाकी सारे जो फिजिकल के चीजें हैं, तो उनमें आपको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आप सबको बता देता हूँ, जो हाइट है जितनी मांगी गई है उससे अगर आपकी 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको बिल्कुल भी इसके अंदर छूट नहीं मिलने वाली। सबसे पहली बात आप सबको बता देता हूँ, जो आपका चेस्ट वगैरह के अंदर है तो उसमें भी आपको 1% भी छूट नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात ये होगी आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि जब मैंने पहले ही बोल दिया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं, तो वो सब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सभी कैटेगरियों के लिए समान हाइट और उनका चेस्ट समान होना चाहिए। सबसे पहली बात आप सबको मैं बता देता हूँ। उससे आप सबको बता दूँ, जैसे आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी उसके जस्ट बाद में आपका क्या करवाया जाएगा, उसके अंदर जस्ट बाद में आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाया जाएगा। किसी को अगर नहीं पता है तो लॉन्ग जंप 11 फीट का रहने वाला है और हाई जंप 3.5 फीट का रहने वाला है, तो वो आप सबको वहां पे करवाया जाएगा। और जैसे मैं बता दूं कि जो हाई जंप के लिए है उसके अंदर वहां पे जो क्या लगाया गया है, गद्दा वगैरह लगा रखा है, तो उसमें आपको आराम से आप हाई जंप में बहुत कम बच्चे बाहर हो रहे हैं और लॉन्ग जंप के अंदर 1-2 बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो वो सभी अच्छे से उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। अगर आप रनिंग अच्छे से क्लियर कर देंगे, सबसे पहली बात यह है कि रनिंग में आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं होना, रनिंग के अंदर अच्छा खासा ध्यान रखना है। अगर आप रनिंग क्लियर कर जाएंगे तो आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आरएम कैंडिडेट है उनका अभी फिजिकल चल रहा है, आरओ वाले कैंडिडेट का 18 तारीख को फिजिकल चलने वाला। सर्टिफिकेट की मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो आपका सितंबर 2022 को जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम तक का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी हो, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनका सभी का सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने हर वीडियो के अंदर आप सबको ये बातें बोली हैं कि सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेंटर का सर्टिफिकेट ही वहाँ पे चलेगा। और सितंबर 19 से पहले का, जैसे आप सबको बता दूं कि सितंबर है उसमें आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे, फॉर्म फिलअप किए गए थे उससे पहले जो आपका करवाया गया था
जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे तो वही सर्टिफिकेट इसके अंदर आपको फिर वहाँ पे जमा करवाने हैं। तो उससे पहले आपने अगर उससे पहले का बना हुआ है आपके पास में तो और नया बना हुआ है तो वो भी आप लेके जाएं। फिजिकल देने हर बच्चा जाएगा, क्योंकि फिजिकल को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको हर कोशिश करनी है। अगर किसी का बाद में बना है कि अगर किसी का पुराना है तो वो सब चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेके अपनी रनिंग वगैरह जरूर से करके आनी है। कोई भी बच्चा रुकेगा नहीं, अपनी रनिंग वगैरह जरूर से करके आएगा, अपना फिजिकल करके जरूर से आना है उसको। क्योंकि बीएसएफ के अंदर आप सबको मैं बता दूं कि इस जो बहुत सारे सेंटरों पे 100 कैंडिडेट एक साथ बुलाए जा रहे हैं, तो किसी भी सेंटर पे तो उसमें से बहुत कम बच्चे पहुंच पा रहे हैं, उसमें से 50-60 बच्चे पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप 60 मैक्सिमम मान के चलो, और इसके अंदर 60 के अंदर भी आप सबको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं रनिंग के अंदर जिनके अच्छे खासे नंबर हैं, यानी कि उनके जो कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें बाहर हो रहे हैं। तो जैसे मैं आप सबको बताता हूँ पीसीएम के अंदर परसेंटेज को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, तो वो मैं आप सबका क्लियर कर देता हूँ कि आपके 60% ही होने चाहिए, यानी कि आपके पीसीएम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर आपका कितना होना चाहिए, 180 नंबर बना होना चाहिए। तो आप सबको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास में ये नहीं है, पीसीएम के अंदर 180 नंबर नहीं बन रहा है, तो आप सभी को इसके अंदर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये सभी आज के बच्चों के हिसाब से पता चला है कि इसके अंदर 1% कम वालों को भी नहीं लिया जा रहा है। तो वो डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अगर किसी की हाइट वगैरह में मैं आप सबको बता देता हूँ, किसी की अगर हाइट में अगर 1 सेंटीमीटर छोड़ो, अगर पॉइंट में भी अगर किसी की कम आ रही है तो उसको भी हाइट में मेजर नहीं किया जा रहा है, यानी कि हाइट में उसे फिट नहीं किया जा रहा है। तो हाइट के अंदर बहुत ही मतलब डिफिकल्ट आप मान के चलो। और दूसरी चीजें आपको क्या है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को तो इस वजह से निकाला जा रहा है, जैसे कि कईयों की हाइट फिक्स होती है लेकिन उस वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बहुत घबराहटी वगैरह। कईयों की फिक्स होती है तो उनको कम कर दिया जाता है। कईयों की हाइट फिक्स होती है, वो बोलते हैं कि मेरी हाइट पूरी होने के बावजूद भी मुझे निकाल दिया गया। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि वहाँ पे कुछ घबराहटी वगैरह, जो शरीर की जो शेप है अपन थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, वो मतलब कि थोड़ा घबराहटी के अंदर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ अंदाज होता है। तो आप सबको मैं बता देता हूँ, जो आपका रनिंग है वो आपको स्टार्टिंग में खींचना नहीं है। आप सभी को मैं अच्छे से बता देता हूँ, स्टार्टिंग में अगर कोई खींचेगा रनिंग के अंदर तो वो बाद में पछताने वाला है, क्योंकि जो लास्ट के राउंड है वो अच्छे से अगर कोई क्लियर कर पाएगा तो वो ही आप सबको अच्छे से क्लियर करने हैं। लास्ट के राउंड को अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करनी है। और खाने का आप सबको मैं बता देता हूं कि खाने के लिए आप सबको क्या करना, केले वगैरह अपने सुबह साथ लेके ही अंदर जाने हैं। उसके अंदर मोबाइल वगैरह आप सब कुछ लेके जा सकते हैं। सेंटर के अंदर आपको केले वगैरह और जो बाहर की चीजें हैं, जो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है जिसकी वजह से आपका पेट वगैरह खराब हो और आपको दौड़ने में दिक्कत हो, तो ये सब चीजें आपको नहीं खानी। केले आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। आप सभी केले खा के जाएंगे और केले अपने साथ में लेके जाएंगे और अपना जो पेट वगैरह साफ करके जाएंगे अच्छे से, और अपने प्रिपरेशन को जिनका बाद में है वो रेगुलर रखेंगे। और आप सभी देखते रहें कि आप सबके अंदर क्या क्या